भीतर श्रद्धा को टटोलो। क्या आंसू जीव की श्रद्धा होगी? तुम्हें सब कुछ हाथ में मिल रहा है, घर बैठे भगवान के दर्शन हो रहे, घर बैठे गुरु के दर्शन हो रहे, फिर भी कीमत नहीं है। जिसके पास नहीं था उसने कुल धर्म सब छोड़ दिया मात्र स्वाध्याय वचने का सुन के। माँ कितने वर्ष हो गए स्वाध्याय प्रवचन सुनते सुनते? कितने वर्ष हो गए शिखर पंडित जी दूसरों को प्रवचन देते देते? खूब प्रवचन दिए, खूब प्रवचन सुन लिए सुमन शास्त्री जी, पर वैसी श्रद्धा व्यक्ति आज जोड़ नहीं पा रहा था जो श्रद्धा जोड़कर उन्होंने अनादि के मिथ्यात्व को तोड़ दिया। अगर उस समय उन्होंने उस ज्ञान की अलख को नहीं जगाया होता अपने भीतर, तो विश्वास मानना आज ये बुंदेलखंड की धरा पर इतनी ज्ञान की ऊंचाई आपको देखने में नहीं मिली। ये जो कुछ भी उन्होंने संघर्ष पूर्वक अपने जीवन को बिताया है, उनका एक एक मिनट एक एक घड़ी का वह संघर्ष आज फलीभूत हो रहा है। नहीं दिखता युवाओं, नहीं दिखता जब हम संघर्ष करते हैं वह संघर्ष जीवन का नहीं दिखता, संघर्ष का फल लंबे समय बाद ही मिलता है। कितने वर्ष हो गए? 148 वर्ष हो गए जन्म को, और संस्था को भी कक्का 116 15-16 कुछ वर्ष हो गए। आज हमें इतनी चैन की वह बैठने का एक स्थान मिल रहा है क्योंकि उस समय के उन त्यागी व्रतियों ने अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया। कहाँ से आज भाई उनका जीवन का समर्पण, और कहाँ हमारे 54-58 2-4 घंटे का समर्पण। 2-4 घंटे तक हम नहीं दे पाते और फिर भी हम कहते हमने इतना किया, हमने इतना किया। भाई उनके बारे में सोचो जिन्होंने अपने पूरे जीवन को, जीवन के सब कमाई को न्यौछावर कर दिया मात्र धर्म और ज्ञान के पीछे। मात्र धर्म और ज्ञान के पीछे पूरा जीवन और जीवन की कमाई लगा के रख दी। संजय भाई ये होता है त्याग, ये होता है दान, ये होता है दान और ये होता है त्याग। इस भावना से दिया दान, इस भावना से दिया हुआ किया हुआ त्याग ही कार्यकारी है स्वयं के लिए और दूसरों के लिए। क्या मिलने वाला था उस चिरंजी भाई को? कौन नाम लेने वाला था? पता था, पर फिर भी उसने निर्णय कर लिया एक बालक अगर ज्ञानी बन जाए। ज्ञानचंद पंडित जी कितनी मेहनत आप करते हो। आज कैसे लगता है कक्का की जब आपके इस मोरा जी से पढ़े हुए बड़े बड़े आचार्य विभव सागर जी वे और कौन से जितने सुबल सागर जो यहाँ से पढ़ के गए, फिर उनकी प्रभावना देखकर सीना ज्ञानचंद जी नहीं फूलता कि ये मेरे इस मोरा जी में जिनको मैंने पढ़ाया आज वे धर्म की धुरा को इतनी ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। ये सौभाग्य की बात भीतर ऐसी गुदगुद नहीं होती हमारे सागर के, हमारे मोरा जी में पड़े हुए। फिर सोचना जिन्होंने इस मोरा जी की क्या, इस गुरुकुल की ही क्या, इस बुंदेलखंड की धरा में इस ज्ञान की नींव जिनने रखी होगी, उस जीव की क्या परिणति होती होगी उस स्वर्ग में। और उस माँ, मैं तो उस माँ को ही सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने उस क्षण उस बेटे को शरण दी। उस बेटे को शरण नहीं दी होती तो आज कुछ भी देखने में नहीं मिलता। ये मात्र उस अभय दान का फल है। चाहे वह विश्वविद्यालय से आदवाद क्यों ना हो, चाहे नगरों में बनाई गई वह अनेकानेक संस्थाएं क्यों ना हो, वे प्रत्येक संस्था के पीछे वह मात्र 1 रुपए का दान और उस माँ की शरणभूत दान कार्यकारी है। पत्र भेजने के लिए जिनके पास 1 रुपया नहीं था, सोच रहे थे कैसे करूं, और उस 1 रुपए के दान से, उस पोस्ट कार्ड से सबको सब कथाएं पता है, पर अपनी व्यथा भी तो समझो।
खूब दूसरों की कथाएं हमने सुनी और सुनाई भी है, पर अपनी भी तो व्यथा समझो। हम कब तक वहां, कब तक वैसे पहुंचेंगे और कब वैसे बन जाएंगे? क्योंकि देने योग्य वस्तु दान में श्रावकों को ही देनी होगी, चाहे वह उत्कृष्ट श्रावक शुल्लक क्यों ना हो, चाहे मुनिराज क्यों ना हो, चाहे आचार्य भगवंत क्यों ना, उनके बिना काम होने वाला नहीं है। आज किसी से 1 रुपए क्या 1 लाख कह दे तो तुरंत जेब से निकाल दे। बहुत सारे तो लेके ही घूमते लो, पर माँ उस 1 लाख की कीमत आज नहीं है जितनी उस 1 रुपए की कीमत है। आज जितने जितने पंडित विद्वान ज्ञानी इस धरा पर, इस भारत पे घूम रहे हैं, मात्र और मात्र उनके उस ज्ञान के लिए की गई पूरी जीवन के समर्पण की ही ये भूमिका है। कितनी ठोकरें खाई होगी, विचार करो कितनी ठोकरें उस जीव ने खाई होगी। मात्र स्वयं को तो पढ़ना था तो स्वयं पढ़ के बैठ जाते, पर भीतर ये करुणा, दया, अनुकंपा के भाव थे। वह माँ से भी बढ़कर उस माँ के प्रति और माँ जैसे माँ के बेटों के प्रति उस वर्णी जी के भाव थे कि मैंने जैसे ज्ञान के लिए दर दर की ठोकरें खाई है, 1 रुपए के लिए जैसे मैं तरसा हूं ऐसे किसी को मैं तरसने नहीं दूंगा। इसलिए पूरे पूरे देश में उनने गुरुकुल, इसलिए बार बार कहता हूँ प्रमोद भाई, अपनी फटी चड्डी और फटी बनियान को भूल मत जाना। आज कितनी ऊंचाई पर आप पहुंचे हो, करोड़पति के अरबपति लखपति बन जाना, पर युवाओं अपनी फटी चड्डी बनियान को मत भूलना। एक युवा था और अपने पढ़ाई पूर्ण कर ली, पर क्या करे माँ, सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते। पढ़ाई तो कर ली पर ऐसे ऐसे दिन पलटे, पिता चला गया, सब घर परिवार लौट गया, खाने पीने के लिए कुछ नहीं। वह पढ़ा लिखा नौजवान भूख के पीछे घूम रहा था। भटकते भटकते एक दिन एक सेठ जी के दर पर पहुंचा, उसे दया आ गई। दिख तो चेहरे से पढ़ा लिखा रहा है, क्योंकि कितना ही कर लेना पुण्यात्मा का चेहरा अलग चमकता है, अलग समझ में आता है। वह भीतर बाहर के उसके वस्त्र कितने ही फटे क्यों ना हो, पर भीतर का पुण्य तो चमकता है। सेठ जी ने भी देख लिया कि ये हो ना हो किसी बड़े व्यक्ति का बेटा है, भले दिन खराब है। उसने कहा एक काम कर दे, जो भीख मांगने आया था उससे कहते बेटा काम करोगे? कहता है क्या करना है? उसने कहा कुछ नहीं, रोज मेरी दुकान में सुबह शाम झाड़ू पोंछा करना, मैं तुम्हें 2 समय का भोजन दे दूंगा और रहने के लिए स्थान और खाने के लिए खाने के लिए और पहनने के लिए कपड़े दे दूंगा। ने कहा स्वीकार है, मैं चाहता ही था कोई ना कोई मुझे शरण में लेने वाला, कोई ना कोई कब तक भीख मांगता फिरता। उसने तुरंत कहा ठीक है, कितने पैसे लोगे? ने कहा पैसे जो आप दोगे रख लूंगा, नहीं दोगे तो 2 समय का भोजन दे दो, कपड़े दे दो, रहने की जगह दे दो, आज चाहिए क्या? हो गया काम। वह काम पे लगा रहा, 2 ही 4 महीने कुछ हुए होंगे, वह दुकान में झाड़ू लगा रहा था और झाड़ू लगाते लगाते एक पर्ची पड़ी थी कागज की, हो सकता है कुछ हिसाब किताब हो, इसलिए उसने उठा के देखा और पढ़ने लगा कि काम की तो नहीं है। वह सोच ही रहा था कि जाके सेठ जी को दे दूं। संजीव सेठ ने देख लिया, अरे ये तो पढ़ा लिखा है, पढ़ रहा है कागज पे। उसने पूछा भाई तुम उस कागज को उठा के क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, गलती हो गई सेठ जी, मैं तो आप ही के पास ले आ रहा था, मैं ये सोच रहा था कि कुछ हिसाब किताब जरूरी नहीं हो इसलिए आपको देने आया था। कागज तो वापस दिया। सेठ जी ने पूछा क्यों, पढ़े लिखे हो? हाँ सेठ जी। क्या पढ़े हो?
सेठ जी बीकॉम फर्स्ट क्लास पास हूँ। अच्छा, मतलब तुम्हें कॉमर्स आती है? उसने कहा हाँ, थोड़ा बहुत अकाउंट और वो सब कुछ कर लेता हूँ। सेठ जी ने कहा आज से तुम्हारा ये काम छोड़ दिया। रोने लगा, बिलखने लगा, सेठ जी मैंने ऐसा कौन सा पाप किया? मैं चिट्ठी आप ही के पास लेके आ रहा था, मैंने तुम्हारे इस साफ सफाई के काम से तुम्हें निकाल दिया। वो सोच रहा नौकरी से ही निकाल दिया। सेठ जी ने कहा तुम्हारे साफ सफाई का काम तो छुड़ा लिया, आज से तुम मेरे मुनीम हो, आज से तुम मेरे मुनीम बन गए हो। मुनीम बन गया। लिखाई पढ़ाई कर रहा था, ईमानदार था, जिसने दर दर की ठोकरें खाई है, एक एक चवन्नी अठन्नी कमाने की कीमत जिसने सीखी है, वो ईमानदार होता ही है। जिसे फ्री का मिल जाता है उसे कोई कीमत नहीं। ईमानदार था, ईमानदारी से काफ़ी अच्छा काम करने लगा, और काम करते करते और फिर कोई ईमानदारी से काम करे दूसरे को अच्छा लगता है क्या? जो परसों पुराने बैठे हुए होते हैं ठेकेदार, चाहे मंदिर दुकान के हो, चाहे दुकान या धर्मों के हो, अपने आप को बहुत बड़े ठेकेदार मानने वाले, वो भी जो दूसरा उसका पुराना मुनीम था उसको भीतर जलन हो गई, ये आज का छोरा, ये आज का छोरा मेरे से आगे काम कर रहा है। आज सीधी सी बात है, जो अच्छा काम करेगा, जिसका समर्पण होगा, समय उसे मिलेगा, धन उसे मिलेगा। उसने कहा अब मैं देखता हूं, ये आज का छोरा और मेरे आगे बढ़ता है। ईर्ष्या नागिन ने किसको नहीं डसा? बड़े से बड़े, बड़े से बड़े व्यक्ति को, करोड़पति ज्ञानवान को भी ईर्ष्या नागिन ने डस लिया। वो तो नौकर था, मुनीम था। उसने कहा ये मेरे आगे कैसे जाता है, मैं आज देखता हूं, इसको देख ही लेता हूं। धीरे धीरे उस पर निगरानी रखी गई, ये कौन, कहाँ, कैसे जाता है, क्या क्या करता है, सब कुछ पता कर लिया, और धीरे से जाके सेठ जी के कान भर दिए। कैसे हल्के कान वाले वह सेठ जी होते हैं, मुझे तो पता नहीं, समझ में नहीं आता। किसी ने कुछ कह दिया और निखिल तुमने सुन लिया। सुनने से पहले ये तो विवेक रखते, ये तो विवेक रखते, हम किसके बारे में क्या सुन रहे हैं? जो इतना ईमानदार, उसके प्रति भी सेठ जी ने शक करना प्रारंभ कर लिया। उस पुराने मुनीम ने इतना ही तो कान में कहा था, सेठ जी आप जिसे ईमानदार मान रहे हो, जिसे ईमानदार मान रहे ना, ईमानदार नहीं है। उसके घर में जाकर देख लेना, उसके कमरे में एक बहुत बड़ी संदूक है, ट्रंक है, एक पेटी है। पहले चलती थी इतनी बड़ी बड़ी, आज जैसी कोई अलमारी, सुंदर शोकेस कुछ नहीं थे, वह ट्रंक में और पेटियों में सामान रखा जाता था। सेठ जी यहाँ से सब लूटता है और जाके उस ट्रंक में रखता है। आप किसे ईमानदार समझ रहे हो? किसे ईमानदार समझ रहे हो? मत किसी पर शक करना, मत किसी पर शक करना। और वह ईर्ष्या नागिन ने डसा, जो दूसरे डसा था, उसने जाके दूसरे के सेठ जी के कान में डस लिया। सेठ जी भी ऐसे पागल, उन्होंने मान लिया हाँ भाई हो सकता है, क्योंकि गरीब था, वो पैसे के लिए कुछ भी कर ले। माँ, गरीब ईमानदार पैसे के लिए कुछ भी नहीं करता जितना एक सेठ बेईमान होके कर सकता है। बुरी लग सकती है, क्षमा करना संजय भाई, पर जो बड़ा सेठ बेईमान होके कुछ भी कर सकता है, वह एक गरीब दरिद्री भिखारी ईमान और धर्म बेच के नहीं करता। पर क्या करे, अकल ठिकाने पे नहीं थी। उसने तुरंत आनंद फानन उसे बुलाया कि बताओ तुम्हारे घर में क्या क्या रखा है। गिड़गिड़ाने लगा, भाई मैंने कुछ नहीं किया सेठ जी, मैंने कुछ भी नहीं किया, उसमें कुछ नहीं है। उस ट्रंक में, उस सूटकेस में, बैग में, उसमें कुछ नहीं है, आप मानो तो नहीं, मुझे तो देखना है। तुमने आज तक ये नहीं बताया, मेरे ही घर में रह रहे हो, मेरा ही खा रहे हो और मेरे ही थाली में छेद, मुझे तो देखना है। वो चरणों में गिर गया और कह रहा है, सेठ जी आप मानो, विश्वास करो, विश्वास करो, जिस विश्वास पे आपने मुझे रखा है उस विश्वास को कायम रखो। मैंने कुछ भी आपका धन नहीं लपा छुपाया है, उसमें कुछ है ही नहीं है। सेठ जी कहते कुछ है नहीं है तो फिर क्यों छुपा रहे, क्यों नहीं बता रहे हो, इतने दिन क्यों नहीं बताया? चलो तुम अभी दुकान बाद में देखेंगे, पहले चलते हैं।
बंद कर ली दुकान और पहुंच गए घर में, जहां उस कमरे में रहता था। घर में तो फिर भी साथ साथ गया और ताला लगा था दरवाजे पे उसके कमरे पर। उसने कहा खोलो। कहता है सेठ जी अभी भी मान जाओ, विश्वास मानो, विश्वास मानो, आपका मैं विश्वासघात नहीं करूंगा, आपका मैं विश्वासघात नहीं करूंगा। पर बगल में डसने वाला खड़ा था। सेठ जी ये मना कर रहा है ना, मतलब पक्के में इसी में है, आप देखो तो, देखने में क्या है। उसने ताला तोड़वा दिया। अंदर जैसे ही कमरे में गया, वो इतनी बड़ी जो पेटी रखी थी, ट्रंक रखी थी, उस पर जाकर वो धड़ाम से बैठ गया। कहता है सेठ जी क्षमा करो, इसको मत खोलना, इसमें मेरा विश्वास है, इसमें मेरा विश्वास है, आप मत खोलो, मत खोलो, आपकी कोई धन संपत्ति नहीं है, आप मत खोलो। पुनः बगल वाले ने, सेठ जी हो नहीं हो, जो कुछ रखा है इसमें ही रखा, ये क्यों बैठा, जाके खोलो इसको। पुनः चरणों में गिड़गिड़ा के सेठ जी के कहने लगा, सेठ जी मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है, इसमें और कुछ भी नहीं है, आप ना खोलो, ना खोलो। कहता है सेठ जी आपको पता नहीं, मैंने 8 दिन से इस पे नजर रखी है, रोज जब जब ये दुकान आता है ना, सबसे पहले इसे खोलता है, इसमें कुछ देखता है, गिनता है और पुनः बंद करके जाता है। सेठ जी ने कहा तू ऐसा करता है? हाँ सेठ जी मैं करता तो हूं, पर आपका इसमें कुछ भी नहीं है, आपका इसके कुछ भी नहीं है, विश्वास मानो, कुछ नहीं है। सेठ जी काय को मानते? जो दूसरों की बातों में आता है वो किसकी मानता है? नहीं मानी, एक नहीं मानी। सेठ जी ने उस पेटी पे लगे हुए ताले को भी तोड़ दिया, और जैसे ही पेटी पे ताला तोड़ा, पेटी खोली। रितेश पेटी में क्या था? उस पेटी में क्या था? सेठ जी ने उठाया और देखा, ये क्या? सेठ जी के हाथ से उस युवा ने उस फटी चड्डी और फटी बनियान को वापस लिया, जिस फटी चड्डी बनियान से वह सेठ जी के दर पर भीख मांग रहा था। अब तो आंसू हो गया, आंसू भी सूख है उसके, और कहने लगा सेठ जी ये था मेरा विश्वास और ये था आपका विश्वास। जहां विश्वास नहीं है वहां प्रमोद भाई वास नहीं है। जीवन में कितने कितने ही भानु बड़े बन जाना, कितने ही सौरभ ज्ञानी बन जाना, पर अपने उस फटी चड्डी और फटी बनियान को भूल मत जाना। आज तुम जो कुछ भी बने हो निखिल, उस फटी चड्डी बनियान के निमित्त से ही बने हो। आज तुम कितने ही ज्ञानी, कितने ही विद्वान, कितने ही प्रभावशाली भी क्यों ना बन जाना, पर गुरु की कृपा तुम पर नहीं होती, गुरु ने ज्ञान नहीं दिया होता, तो आज उस कदम पे, आज उस स्थान पर तुम होते ही नहीं।